किसी बादशाह के दिल में ख्याल आया कि अगर उसे 3 बातें मालूम हो जाएं तो उसे कभी शिकस्त और नाकामी ना हो और हर काम हसब ख्वाहिश अंजाम पाए। इसके जहन में आने वाले 3 सवाल ये थे, किसी काम को शुरू करने का कौन सा वक्त मौजू है, कुन अशख़ास से सोहबत रखनी चाहिए और कुन से परहेज करना ज़रूरी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी चीज़ क्या है। बादशाह ने मनादी करवा दी कि जो भी इन सवालों के इत्मीनान बख्श जवाब दे पाया उसे इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा। बहुत से लोगों ने कोशिश की मगर कोई भी बादशाह को मुतमईन न कर सका। पहले सवाल का जवाब कुछ लोगों के पास ये था कि किसी भी काम का सही वक्त अपने मामूलात और निज़ाम-उल-औक़ात को तरतीब देने और उस पर सख्ती से अमल करने से ही मालूम होगा। बाज़ ने कहा कि इंसान के लिए किसी भी काम के सही वक्त का तयन नामुमकिन अमल है। बादशाह को एक मशवरा ये भी दिया गया कि वो आलम और फाजिल लोगों की एक जमात तरतीब दे और उनके मशवरे पर अमल पैरा हो। एक गिरोह का मौक़िफ़ ये भी था कि कुछ मामलात उजलत में तय करने के होते हैं और ऐसी सूरत में किसी से मशवरे का वक्त नहीं होता, इसलिए बादशाह को फौरी तौर पर एक नजूमी की खिदमत हासिल करनी चाहिए जो क़ब्ल अज़ वक्त पेश गोई कर सके। इसी तरह दूसरे सवाल के भी कई जवाब सामने आए। कुछ का ख्याल था कि इंतज़ामिया सबसे अहम है बादशाह के लिए, कुछ के ख्याल में मुबल्लिग़ व मुअल्लिम, जबकि कुछ का अंदाज़ा ये था कि जंग जो सिपाही सबसे ज़्यादा अहम हैं। बादशाह का आखिरी सवाल करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, इसका जवाब था कि साइंसी तरक्की, जबकि कुछ की तरजीह इबादत थी। बादशाह ने किसी भी जवाब से इत्तेफाक नहीं किया। बादशाह ने फैसला किया कि वो इन जवाबात की तलाश में दरवेश के पास जाएगा जो अपनी फ़हम व फ़रासत के लिए मशहूर था। दरवेश का बसेरा जंगल में था और सादा लोगों तक महदूद था। बादशाह ने आम लोगों जैसा हुलिया बनाया और अपने मुहाफिजों को एक मखसूस मकाम पर छोड़कर अकेला दरवेश के ठिकाने की तरफ रवाना हो गया। बादशाह ने दूर से देखा तो दरवेश अपने बाग की मिट्टी नरम कर रहा था। बादशाह जब पहुंचा तो दरवेश खुश दिली से इससे मिला और दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया। वो कमज़ोर और ज़ईफ़ था। जब वो अपना बेलचा ज़मीन पर मारता तो थोड़ी मिट्टी उखड़ती और वो ज़ोर से हाँफने लगता। बादशाह ने दरवेश को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं अब से अपने 3 सवालों के जवाब मालूम करने आया हूँ। बादशाह ने अपने तीनों सवाल दरवेश के सामने दोहराए। दरवेश ने बगौर सुनने के बाद कोई जवाब ना दिया और दोबारा मिट्टी नरम करने में लग गया। बादशाह ने दरवेश से बेलचा लेते हुए कहा कि लाई मैं आपकी मदद कर देता हूँ, अब खुद को निढाल कर रहे हैं। 2 क्यारियां तैयार करने के बाद बादशाह ने काम से हाथ खींचते हुए अपने सवालात दोहराए। दरवेश जमीन से उठते हुए कहा कि अब तुम आराम करो, मैं बाकी काम कर लेता हूँ। बादशाह ने बेलचा नहीं दिया और बदस्तूर काम में लगा रहा। 1 घंटा गुजरा और फिर एक और। सूरज दरख्तों के पीछे डूबने लगा। बादशाह ने बेलचा जमीन पर रखते हुए कहा कि अगर आपके पास मेरे सवालों के जवाबात नहीं हैं तो मैं लूट जाता हूँ। वो देखो, कोई हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा है। दरवेश ने कहा, इफ देखते हैं कौन है। बादशाह ने मुड़कर देखा तो एक बारिश आदमी जंगल से भागता हुआ आ रहा था और दोनों हाथों से पेट पकड़ा हुआ था। इसकी उंगलियां खून से लिथवी हुई थी। करीब पहुंचते ही वो बेहोश होकर गिर गया। वो बिल्कुल साकित था और कराहने की मध्यम सी आवाज आ रही थी। बादशाह और दरवेश ने आगे बढ़कर देखा तो उसके पेट पर एक गहरा जख्म था। बादशाह ने इस जख्म को मुमकिना हद तक साफ करके मरहम पट्टी कर दी। जब खून बहना बंद हुआ तो बारिश आदमी ने होश में आते ही पानी मांगा। बादशाह इसके पीने के लिए ताज़ा पानी ले आया। इस वक्त तक सूरज डूब गया था और फिजा खुशगवार हो गई थी। बादशाह ने दरवेश की मदद से इस अनजान शख्स को झोंपड़ी में बिस्तर पर लिटा दिया और उसने अपनी आंखें मूंद ले। बादशाह काम से इतना थका हुआ था कि लेटते ही सो गया।
वो गर्मियों की मुख्तसर रात में पुरसुकून सो रहा था। जब वो बेदार हुआ तो वो जख्मी आदमी अपनी रोशन आंखों से बादशाह को टिकटिकी बांधे देख रहा था और बादशाह को बेदार देखकर फौरन अपनी नहीफ आवाज में मुआफ़ी तलब करने लगा। बादशाह ने कहा कि मैं तुमको जानता नहीं और किस वजह से तुम मुआफ़ी मांग रहे हो। तुम मुझे नहीं जानते मगर मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और यहाँ मैं अपने भाई के कत्ल का बदला लेने आया था। मैं जानता था कि तुम यहाँ अकेले होगे और मैं वापसी पर तुम्हें कत्ल कर दूंगा। जब पूरा दिन गुजरने पर भी तुम वापस नहीं आए तो मैं तलाश में निकला और तुम्हारी मुहाफिजों के नरगे में फंस गया और जख्मी हालत में वहां से भागा। तुमने कोशिश की और मैं मरने से बच गया। मैंने तुम्हारी कत्ल का मंसूबा बनाया और तुमने मेरी जिंदगी बचाई। जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारा शुक्रगुजार और खिदमत गुजार रहूंगा। मुझे मुआफ कर दो। बादशाह ने इसे मुआफ कर दिया और दरवेश को देखने बाहर निकला तो वो क्यारियों में बीज बो रहा था। बादशाह ने आखिरी बार अपने सवाल दोहराए। दरवेश ने बैठे बैठे जवाब दिया कि तुम्हें जवाबात मिल चुके हैं। बादशाह ने इस्तिफसार किया, कैसे? दरवेश ने कहा कि तुम अगर मुझे कमजोर जानकर मेरे लिए क्यारियां नहीं खोदते और हाहे न रुकते तो वापसी पर इस शख्स के हाथे ओहे कत्ल हो जाते। तुम्हारे लिए सबसे अहम वक्त वो था जब तुम क्यारियां बना रहे थे और सबसे अहम काम इस वक्त इस जख्मी आदमी की देखभाल थी, वरना वो तुमसे सुलह किए बगैर मर जाता। इसलिए सबसे अहम आदमी वही था तुम्हारे लिए और तुमने जो इसके लिए किया वो सबसे अहम काम था। याद रखो, सबसे अहम वक्त वही लामीम है मौजूद है जिसमें हम कोई काम अंजाम देते हैं। सबसे अहम वही है जो लम्हे आपके साथ मौजूद हो और सबसे अहम काम किसी के